हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड कक्षा 8 क्लास 8 संस्कृत सुरभिया के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्न एक बहुविकल्पीय प्रश्नाः। प्रश्न एक कार्यक्षेत्रे। ऑप्शन है ए चरणीयम, बी त्वरणीयम, सी मननीयम और डी है शयनीयम। तो इसका उत्तर है बी त्वरणीयम। प्रश्न दो गच्छतः इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। ऑप्शन ए उत्तम पुरुषः, बी प्रथमः पुरुषः, सी मध्यम पुरुषः, डी एतेषु कोऽपि न। तो इसका उत्तर है सी मध्यम पुरुषः। प्रश्न तीन चंद्रशेखरस्य जन्म अभवत्। ऑप्शन ए मध्य प्रदेशे, बी गुर्जर प्रदेशे, सी उत्तर प्रदेशे और डी है कर्नाटक प्रदेशे। तो इसका सही उत्तर है ए मध्य प्रदेशे। प्रश्न चार अहर्निशम। ऑप्शन ए करणीयम, बी वदनीयम, सी स्मरणीयम, डी जागरणीयम। तो इसका सही उत्तर है जागरणीयम। प्रश्न पाँच राजवाड़ा नगरे अस्ति। ऑप्शन ए मंदसौरे, बी सागरे, सी इंदौरे, डी जाबालीपुरे। तो इसका सही उत्तर है सी इंदौरे। प्रश्न छः शांति निकेतने भारतीय संस्कृतेः मानवप्रेम्णः च महतीं शिक्षा दत्तवान्। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंदः, बी महात्मा गांधी, सी रविंद्रनाथ ठाकुरः, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका उत्तर है सी रविंद्रनाथ ठाकुरः। प्रश्न सात शिकागो नगरे विश्वधर्मसम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधिः अभवत्। ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंसः, बी विश्वनाथ दत्तः, सी रविंद्रनाथ टैगोरः, डी स्वामी विवेकानंदः। तो इसका सही उत्तर है डी स्वामी विवेकानंदः। प्रश्न आठ तिष्ठति पदे धातुः अस्ति। ए तिष्ठ, बी गच्छ गम, सी तर, डी पढ़। तो इसका सही उत्तर है ए तिष्ठ। प्रश्न नौ कर्मणा लेखनम पार्श्वे अस्ति। कर्मों का लेखा किसके पास होता है ना, यही क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है ए रामस्य, बी यमस्य, सी चित्रगुप्तस्य और डी शिवस्य। तो इसका उत्तर है सी चित्रगुप्तस्य। प्रश्न 10 तण्डुलः पदस्य हिंदी भाषायाम् अर्थः भवति। ऑप्शन ए चावल, बी गेहूँ, सी दाल। तो इसका सही उत्तर है ए चावल। प्रश्न 11 नर्मदा नद्या अपरम नाम किम। तो नर्मदा नदी का एक और नाम क्या है। ऑप्शन है ए कालिंदी, बी ताप्ती, सी मंदाकिनी और डी रेवा। तो क्या है उत्तर इसका डी रेवा। प्रश्न 12 विद्वान कुत्र पूज्यते। विद्वान जो होते हैं कहाँ पूजे जाते हैं। ऑप्शन ए है यत्र, बी तत्र, सी अत्र और डी सर्वत्र। तो इसका सही उत्तर है डी सर्वत्र, मतलब सभी जगह। विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। प्रश्न 13 जयंत कस्य पुत्र आसीत। जयंत किसका पुत्र था। ऑप्शन ए है सूर्यस्य, बी चंद्रस्य, सी इंद्रस्य और डी पवनस्य। तो इसका सही उत्तर है सी इंद्रस्य। प्रश्न 14 स्वामी विवेकानंदस्य गुरुवः अस्ति। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन है। ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंसः, बी बाल गंगाधर तिलकः, सी भगत सिंह और डी चंद्रशेखर आजादः। तो इसका सही उत्तर है ए रामकृष्ण परमहंसः। प्रश्न 15 सेवितव्यः पदे प्रत्ययः अस्ति। सेवितव्य शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन दिए हुए हैं ए तत्यम, बी ल्यपः, सी अनियर और डी कत। तो इसका सही उत्तर है ल्यपः। प्रश्न 16 पांडवानां कथा वर्णित अस्ति। पांडवों की कथा वर्णित है। कथा का वर्णन है किसमें। ऑप्शन दिए हुए हैं ए रामायणे, बी महाभारते, सी मेघदूते, डी रघुवंशे। तो इसका सही उत्तर है बी महाभारते, है ना। पांडवों की कथा का वर्णन किसमें है, महाभारत में। प्रश्न 17 यथेष्टम शब्दस्य संधि विच्छेदः अस्ति। यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। ए यथा धन इष्टम, बी यथे धन इष्टम, सी यथ धन एष्टम, डी य धन श्रेष्ठम। तो इसका सही उत्तर है ए यथा धन इष्टम। प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थानानि पूरयत।
रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रश्न ए, भवती पदे डैश डैश में क्या एक है ना, एक वचनम अस्ति, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा एक। भवती पदे एक वचनम अस्ति, उत्तर क्या है एक। प्रश्न दो, गौरी अपरम नाम पार्वती अस्ति, गौरी का एक और नाम क्या है पार्वती, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा पार्वती, उत्तर है पार्वती। प्रश्न तीन, धीराः न्यायायाम पथात ना विचलन्ति, जो धैर्यवान होते हैं वो न्याय के पथ से नहीं हटते। प्रश्न चार, कुंभकारः घटः निर्माति, रिक्त स्थान में क्या आएगा घटः है ना। प्रश्न पाँच, सत्येन अमृत प्राप्नोति, रिक्त स्थान में आएगा अमृत। प्रश्न छः, जयतु पदे प्रथम पुरुषः अस्ति, रिक्त स्थान में आएगा प्रथम। प्रश्न सात, वराहमिहिरस्य जन्म 499 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। प्रश्न आठ, अकुर्वन् पदे बहुवचनम अस्ति, रिक्त स्थान में आएगा बहु। प्रश्न नौ, अनुभवामि पदे अनु उपसर्गः अस्ति, रिक्त स्थान में क्या आएगा अनु, ये अनु क्या है उपसर्ग है, रिक्त स्थान में क्या आएगा अनु। प्रश्न 10, ज्ञानात् परम सुखम नास्ति, रिक्त स्थान में आएगा सुखम। प्रश्न 11, गुप्त गोदावरी स्थलम चित्रकूटतः पंचकोश दूरम वर्तते, रिक्त स्थान में आएगा पंचकोश। प्रश्न 12, कृष्णः कंसम जखानः, रिक्त स्थान में आएगा कृष्णः। प्रश्न 13, आदित्यदासः आदित्योपासकः आसीत्, रिक्त स्थान में आएगा आदित्योपासकः। प्रश्न 14, यक्ष युधिष्ठिरेण उत्तरेण संतुष्टः अभवत्, यक्ष युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट हुआ था है ना, रिक्त स्थान में क्या आएगा युधिष्ठिरेण। प्रश्न 15, गजस्य कर्णयोः वीणावादने कृतम, कौन कर रहा था मक्खी है ना, हाथी के कान में कौन वीणा वादन कर रहा था मक्खी, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा वीणा वादन। प्रश्न 16, खादावः पदे द्विवचनम अस्ति, रिक्त स्थान में आएगा द्वि। प्रश्न 17, स्वपाठ्य पुस्तकात् एकम श्लोकम लिखत, अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखना है, आप लोग याद करके लिख लेना है ना। प्रश्न 18, निम्नलिखित संख्यायाः संस्कृत शब्देषु लिखत, तो निम्नलिखित संख्या के संस्कृत शब्द लिखना है। आ है उत्तर, आ है 41, संस्कृत शब्द लिखेंगे। एक चत्वारिशंत बा 22, तो हम लिखेंगे द्वाविशंती सा 36 षट त्रिंशत। प्रश्न 19, प्रसन्नो भूत्वा यक्षः किम अकरोत्, प्रसन्न होकर यक्ष ने क्या किया, उत्तर है प्रसन्नो भूत्वा यक्षः सर्वेभ्यः जीवनं दत्तवान्, प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी को जीवन दान दिया। प्रश्न 20, चंद्रशेखरेण केन नामना संगठनम कृतम, चंद्रशेखर ने किस नाम का संगठन किया था, तो उत्तर है चंद्रशेखरेण हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नामना संगठनम कृतम, चंद्रशेखर ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी नाम का संगठन किया था। प्रश्न 21, कालिदासस्य द्वमहाकाव्यस्य नाम लिखत, कालिदास के दो महाकाव्य के नाम लिखना है, उत्तर है कालिदासस्य द्वमहाकाव्यस्य नाम कुमार संभवम रघुवंशम च, कौन कौन से दो महाकाव्य हैं कुमार संभवम और रघुवंशम। प्रश्न 22, पंचशाकाना नाम नामानि लिखत, 5 सब्जियों के नाम लिखना है, उत्तर है पंचशाकानाम नामानि आलुकम पलांडु कूष्मांडम शिम्बाम और मूलिका। प्रश्न 23, भवनानाम गवाक्षेषु किम विद्यते, उत्तर है भवनानाम गवाक्षेषु सूक्ष्मं शिल्पकार्य विद्यते। प्रश्न 24, निर्झराः कीदृशाः वर्तन्ते, उत्तर कलकलनादपूरिताः निर्झराः वर्तन्ते।
अब है प्रश्न 25, यथाशक्तिः इति पदे कः समासः। यथाशक्ति शब्द में है ना, कौन सा समास है? तो इसका उत्तर है अव्ययी भाव समास। हम कैसे पहचानेंगे? इसमें क्या लिखा है? यथा, है ना। शक्ति के आगे क्या है? यथा, है ना। तो क्या हो गया? ये अव्यय है ना। तो क्या हो गया? ये अव्ययी भाव समास। प्रश्न 26, शकुंतलयोः पुत्रस्य किम नाम। शकुंतला के पुत्र का क्या नाम था? तो उत्तर है शकुंतलयोः पुत्रस्य नाम भरतः। क्या नाम था? भरत। प्रश्न 27, कालिदास महोत्सवः कदा आयोज्यते। कालिदास महोत्सव कब आयोजित किया जाता है? तो इसका उत्तर है कालिदास महोत्सवः देव प्रबोधन्याम आयोज्यते। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन कालिदास महोत्सव आयोजित होता है। प्रश्न 28, अधोलिखित पदेह पत्रम पूरयत। अधोलिखित शब्द से पत्र की पूर्ति करना है। क्या क्या दिया है? निवेदनम गच्छामि विद्यालयम प्रत्यूषः श्यो पुरतः। उत्तर है सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदयः शासकीय माध्यमिक विद्यालयः श्योपुरतः। तो हमने क्या भर दिया इसमें? श्योपुरतः। महोदय विनम्र निवेदनम अस्ति। क्या लिख दिया हमने? रिक्त स्थान था, क्या लिख दिया हमने? निवेदनम। विनम्र निवेदनम अस्ति यत् अध अहम पारिवारिक कार्यक्रमे गच्छामि। क्या लिख दिया रिक्त स्थान में? यहाँ पूरा कर दिया पत्र हमने, गच्छामि। अतएव विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि। रिक्त स्थान में क्या भर दिया हमने? विद्यालयम। आगंतुम न शक्नोमि अतः एकदिवसीयम अवकाशम स्वीकरोतु भवतः शिष्यम प्रत्यूषः। क्या भर दिया? प्रत्यूषः। अष्टमी कक्षा। सेवायां श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदयः शासकीय माध्यमिक विद्यालयः श्योपुरतः। महोदय विनम्र निवेदनम अस्ति यत् अध अहम पारिवारिक कार्यक्रमे गच्छामि अतएव विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि अतः एकदिवसीयम् अवकाशं स्वीकरोतु भवतः शिष्यः प्रत्यूषः। अष्टमी कक्षा। प्रश्न 29, प्रदत्ते शब्देह पत्र पूरयत। अब ये शब्द दिए हुए हैं, इससे हमें पत्र की पूर्ति करना है। पहले शब्द दिए हुए थे तो हमने ये पत्र की पूर्ति की थी, है ना। अब ये प्रश्न 29 है, प्रदत्ते शब्देह पत्रम पूरयत। ये शब्द दिए हुए हैं, इससे हमें पत्र की पूर्ति करना है। कौन कौन से शब्द हैं? उत्तीर्णम, मातरम, पत्र, पंचवादने, मार्च मासे। उत्तर है पूज्यपितः जबलपुरतः दिनांक। दिनांक लिखना है। अहम अत्र कुशलम अस्ति अध भवतः पत्र प्राप्तम। रिक्त स्थान में क्या आएगा? पत्र। भवतः स्वास्थ्यम कथम अस्ति वार्षिक मूल्यांकनम मार्च मासे। रिक्त स्थान में आ गया मार्च मासे। भविष्यति अहम प्रतिदिनं प्रातः 5 रिक्त स्थान में हमने कर दिया 5 उत्थाय अध्ययनं करोमि। परीक्षायाम अहम प्रथम श्रेण्यां भविष्यामि उत्तीर्ण। क्या लिख दिया हमने यहाँ? उत्तीर्ण। इति विश्वासः अस्ति मातरम वंदे। क्या लिख दिया हमने? मातरम। भवतः पुत्रः, नाम लिखना है। प्रश्न, अधोलिखित 2 शब्द रूपाणि त्रिषु वचनेषु लिखत। तो ये हमें क्या दिए हैं? शब्द रूप दिए हुए हैं, तो हमको इनके 3 वचन लिखना है। का बालक प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। ये प्रथमा विभक्ति है ना। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। और हमने पहले पढ़ा था ये प्रथमा विभक्ति में क्या आएगा? एक वचन में बालकः, द्विवचन में द्विवचनम, है ना। द्विवचन में क्या आएगा? बालकौ। और बहुवचनम में क्या आ जाएगा? बालकाः। बालकः, बालकौ, बालकाः। एक बालक, 2 बालक और बहुत सारे बालक, है ना। मात्रः, ये कौन सी है? द्वितीय विभक्ति। मात्रः, मात्र द्वितीय विभक्ति। द्वितीया एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम में आएगा मातरम, द्विवचनम में आएगा मातरौ और बहुवचनम में आएगा मात्रः। अब क्या है? राजन षष्ठी विभक्ति।
एकवचनं राज्ञः, द्विवचनं राज्ञोः, बहुवचनं राज्ञाम्। अब है निबंध। पहला पुस्तकम उद्यानम धेनुः। आपको निबंध याद करना है ना, निबंध भी आएंगे परीक्षा में। प्रश्न 31, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। अधोलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, जपतो नास्ति पातकम, मौने च कलहो नास्ति, नास्ति जागरिते भयम। अब क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें, तो हमें इसमें से ढूंढ के उसके उत्तर जो है हमें संस्कृत में लिखना है। प्रश्न का, उद्योगे किम नास्ति। उत्तर है उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम। ख, जपतो किम नास्ति। जपतो नास्ति पातकम। उत्तर है जपतो पातकम नास्ति। फिर क्या है, ग, भयम कदा नास्ति। जागृते भयम नास्ति, है ना, जागृते भयम नास्ति। घ है मौने किम नास्ति। मौने चा कलहो नास्ति। ठीक है, उत्तर है मौने कलहो नास्ति। इंगा, मौने इत्यस्मिन् पदे किम वचनम। इसमें मौने शब्द में कौन सा वचन है और विभक्ति, तो क्या है उत्तर, मौने इत्यस्मिन् पदे सप्तमी विभक्ति और एकम चा वचनम। सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है, एक वचनम है। 28, अष्टाविंशति 48, अष्टचत्वारिंशत् 42, द्विचत्वारिंशत्। हाँ तो बच्चों, ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूर्ण हुए।